चीफ जस्टिस ने कराची में अदालत लगा ली। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात फौरी हटाए जाएं। अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर भी गिराने का हुक्म। राशिद मिन्हास रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुतसिल जमीन भी खाली कराने का हुक्म। किडनी हिल पार्क की जमीन के मामले पर कहा, सरकारी जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई? जमीन पर झंडा लगाकर मजार पर कब्जा किया जाता है। कमिश्नर को भी जेल भेजने का इंदिया। कहा, कमिश्नर साहब 36,000 प्लॉटों पर कब्जा हुआ है, आप नहीं गिराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सूबे की जमीन पर अब भी कब्जे हो रहे हैं। सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। नस्ला टार से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यूनुस मेमन कौन है? समा ने पता लगा लिया। पाकिस्तान से मफरूर यूनुस मेमन के सिंध की अहम तरीन शख्सियात से करीबी ताल्लुकात हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KDA, MDA और LAD में गैर कानूनी और 2 नंबरी काम यूनुस मेमन की ईमा पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, कराची से सखर तक 82% रेलवे ट्रैक खराब है। वजीर रेलवे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वजीर आजम खुद ये मामला देखें। 2 दिन में वफाक से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस बोले, रेलवे की 1 इंच जमीन फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। जमीनों के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस आया तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। सिंध में स्कूल की जगह पर होटल चल रहे हैं। पढ़ने की जगह पर गधे घोड़े बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जैकबाबाद तालीमी इदारों के लिए मुख्तस जमीनों की फरोख्त के मामले पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध का यही हाल है। हिस्सा पहुंचाने वाले अफसरान बैठे हैं, हमें तो पानी तक नहीं मिलता, टैंकर डलवाना पड़ता है। लोड शेडिंग के मामले पर CEO केल इलेक्ट्रिक भी 16 जून को तलब। सिंध को बजट में कम हिस्सा दिया गया। जितने फंड्स का वादा किया गया उसके आधे भी ना दिए गए। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो टैक्सेस कलेक्शन कम क्यों हुई? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। कहा, PTI हुकूमत ये नाला पार्टी बन गई है, ये सिर्फ नाले नाले करते नाले में बह जाएंगे। सहाफी ने सवाल किया कि कराची क्यों नजरअंदाज है, तो वजीर आला सिंध बोले, कराची में जितना पैसा लगना चाहिए था नहीं लगा। वफाक और इंटरनेशनल इदारों की मदद दरकार है। मैंने जो माफियाज इधर काम करती रही हैं, जो कब्जे कराए गए हैं, वो आप सबको पता है। ये जो बन गई उसमें हर एक कसूरवार है। मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की 13 साला कारकर्दगी का कच्चा चट्टा 2 लाइनों में खोल दिया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत विफाक से आज भी कैश मांगती है। अब हम वहां खुद काम कर रहे हैं, अब इन्हें नकद रकम नहीं देंगे। IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया। किसी भी गौर के बगैर जूं का तूं पेश कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, बिलवास्ता टैक्स लगाने की इमरान खान की चोरी पकड़ी गई। जब कंपनियां 17% सेल्स टैक्स देंगी तो पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। पंजाब का 2600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखने की तजवीज। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिरदौस आशिकाबान ने नून लीग को लूट मार का चैंपियन करार दे दिया। कहा, नून लीग पंजाब को 1200 अरब रुपए कर्जे की दलदल में धंसा कर गई। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी और माशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये झूठा एहतसाब लोगों की नजर में अब बेनकाब हो चुका है। झूठे इल्जामात लगाते हैं, कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बरगलाते हैं। झूठे ट्रेंड लगा के अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। एहतसाब का झूठा ड्रामा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। जुल्फी बुखारी को खुसूसी जहाज में बाहर भेज दिया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, शुगर माफिया को NRO दे दिया गया। आमिर कियानी, जफर मिर्जा और नदीम बाबर को हटाकर कहा गया मिट्टी पाओ। दावा किया कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल जाएगी।
मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.59% हो गई। 24 घंटे में मजीद 34 अफराद का इंतकाल। 1019 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD सर्विस बहाल। मरीजों और तीमारदारों के लिए मास्क लाजमी करार। सिंध में कारोबार 6 दिन चलेगा, इतवार को सब बंद होगा। वजीर आला सिंध का ऐलान। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कहा कि 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ कल से खुलेंगी। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खोलेंगे। पानी ज्यादा कैसे भर लिया? फैसलाबाद में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। जड़ावाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 भाई कत्ल हो गए, 1 शख्स जख्मी। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार, तलाश शुरू कर दी गई। यहाँ पर रोडों का ऐसा हाल है कि बस खस्ता हाल है। यहाँ से लेकर पूरा लेबर स्क्वायर में गलिये गलिये रोड बिल्कुल टूटे फूटेंगे। कराची के इलाके साइट लेबर स्क्वायर के इतराफ कचरे और गंदगी के ढेर। सड़कें टूट फूट का शिकार, पानी भी नहीं आता। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। पार्क्स भी कचरे के ढेर में तब्दील। इलाका मकीनों की इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। 38 बीवियां और 89 बच्चे रखने वाला दुनिया के सबसे बड़े खानदान का सरबराह चल बसा। जियोना का ताल्लुक भारतीय रियासत मिजोरम से था। इसके 33 नवासे नवासियां पोते पोतियां भी थे।